अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सालिम। मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है लेक्चर नंबर 12, ठीक है, वो लाजमी लिया होगा और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। जो हमने लेक्चर नंबर एक, हम लेक्चर नंबर 12 को थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि हमारे पास जो लेक्चर नंबर 13 है इसको स्टार्टिंग आउट में हमें आसानी हो। हमने लेक्चर नंबर 12 के अंदर मेनली नॉलेज सिस्टम देखा था, ठीक है। मेनली हम आर्टिफिशियल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं जिसकी आगे हमने 3 कैटेगरीज देखी थी: नॉलेज सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम, उसके अलावा सोशल सिस्टम। हमने नॉलेज सिस्टम को लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास हम बात करेंगे इंजीनियरिंग सिस्टम की, ठीक है। नॉलेज सिस्टम में मेनली हमने नॉलेज सिस्टम देखा था कि क्या होता है। उसके बाद हमने मेनली टाइप्स देखी थी: मैथमेटिक्स, लॉजिक्स, डेटाबेसेस, ठीक है, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेनली हमने उसके आगे फर्दर डिस्कस की थी नॉलेज सिस्टम की। तो अब हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग सिस्टम और इसकी जो फर्दर आगे डिफरेंट फॉर्म्स है हम वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट आउट करते हैं हम। हमारे पास जो इंजीनियरिंग सिस्टम है, ठीक है, आपने लफ्ज जो इंजीनियरिंग है ये आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चों से पूछा जाता है कि जब वो छोटी क्लासेस में होते हैं कि मैंने इंजीनियर क्या बनना है, तो मेनली बच्चे कहते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो इंजीनियर हमारे पास मेनली एक प्रोफेशन है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर मेनली हमारे पास इंजीनियरिंग की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जिस तरह आपको यहाँ सिविल इंजीनियरिंग फ्लोर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्लोर है, केमिकल इंजीनियरिंग फ्लोर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसके अलावा भी दीगर टाइप्स हैं इंजीनियरिंग की, ठीक है, जिसमें आप जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेनली कंसर्न है कि जो इंजीनियरिंग सिस्टम है, ठीक है, हम मेनली इस चैप्टर में सिस्टम को देखते हैं। तो इंजीनियरिंग सिस्टम है क्या, कि हम इंजीनियरिंग की जो बच्चे स्टडी करते हैं वो किन चीजों की स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये मेनली आप कह लेंगे डिफाइन, इसकी देख लेते हैं कि डिफाइन क्या है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आप कह रहे हैं कि कोई भी एक अशिया जो तैयार मौजूद होती है, कि आप कोई भी चीज बना रहे हैं, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर अगर आपने चाय बनानी है, चाय आपका प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आप दूध, चीनी, पत्ती वगैरह ऐड करेंगे और फिर उसको बहुत देर तक हीट करते रहेंगे, तो लास्ट में आपके पास एक प्रोडक्ट तैयार होगा जो चाय है जो आप बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इंजीनियर भी जो चीज बनाते हैं, ठीक है, मेनली वो प्रोडक्ट होती है। और कोई भी चीज अगर बनाई जाए तो साइंस की टर्म में हम मेनली इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। डेवलप, बनाई जाए बाय इंजीनियर, इंजीनियर्स बनाए। और कम्प्लेक्स, और कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स पेचीदा, ठीक है, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स जो चीज अंडरस्टैंडिंग में ना आए आसानी से। फ्रेमवर्क हम बोलते हैं स्ट्रक्चर को, ढांचे को, इसको बोलते हैं ढांचे को, ठीक है। आपको पता है कोई भी चीज बनानी है तो सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ढांचा बनाया जाता है कि ये चीज इस तरह यहाँ रखनी है। उसके अलावा और डिवाइसेस, या हमारे पास वो आलात जो हमारे पास हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फोन भी एक डिवाइस है, कंप्यूटर भी डिवाइस है। दैट अप्लाई इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, टास्क काम को बोलते हैं, ठीक है, और सॉल्व या हल करने के लिए टेक्निकल चैलेंजेस, ठीक है। टेक्निकल जो तकनीकी बातें हैं, हर चीज के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना। कि मिसाल के तौर पर आप देखते हैं चीजों को, ठीक है, अक्सर आपने जो बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल में आपने अगर आपके पास मौजूद है तो आपने उसमें हवा भरी होगी पंप की हेल्प से। तो आप देखते हैं कि हमारे पास हम पंप को पहले ऊपर लेकर जाते हैं फिर नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो उससे हमारे पास होता है क्या है, प्रेशर क्रिएट होता है, वो हवा को टायर के अंदर फिल आउट करता है। तो इसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके अलावा जो बाईसाइकिल है जो काम करती है, इसमें भी एक टेक्निक है, ठीक है। वो किस टेक्निक पर काम करते हैं। उसके अलावा जो कार है ये भी एक टेक्निक पर काम कर रही है, जो कार के अंदर इंजन है वो भी टेक्निक पर काम कर रहा है। तो ये सारे टेक्निकल चैलेंजेस है जो इंजीनियर्स फेस करते हैं और इनके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट की बेस पर आगे उस चीज को बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेनली इंजीनियरिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज को हम उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं उस चीज को बनाने के लिए, और जो चीज बनाई जा रही है वो एक खास काम के लिए होगी, ठीक है। जिस तरह हमारे पास टीवी है,
टीवी में हमारे पास नशरियात आती हैं बहुत ज्यादा, टीवी टेलीविजन ड्रामास वगैरह देखते हैं, मूवीज खबरें वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा बाईसाइकिल हमारे पास सिंपल एक इंजीनियरिंग का आप कह लेंगे तोहफा है कि हमारे पास बाईसाइकिल की हेल्प से हम मूव कर सकते हैं। फिर बाईसाइकिल के बाद मोटरसाइकिल, कार्स, एरोप्लेन, ये सब इंजीनियरिंग की आप कह लें कि हमारे लिए गिफ्ट है। ठीक है, इंजीनियरिंग की हेल्प से ही ये चीजें मुमकिन हो पाएंगी। तो होप्सो आपको ये डिफाइन क्लियर होगी जिसमें मेनली प्रोडक्ट तैयार करते हैं इंजीनियर, पहले उसका ढांचा बनाते हैं, फिर जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया होता है उस ढांचे पर अप्लाई करते हैं, और हमारे पास जो चैलेंजेस, जो मुश्किलात पेश आती हैं उनको हल करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स कह लें या डिफरेंट फॉर्म्स कह लें कि इंजीनियरिंग के आगे डिफरेंट फॉर्म्स है, बहुत फॉर्म्स है। इधर आपको कुछ फॉर्म्स बताई हुई है, जिस तरह सिविल इंजीनियर। ठीक है, आमतौर पर जो हमारे पास आप कह लें कि सिविल इंजीनियर हमारे पास जो इमारतें वगैरह बनाता है, ठीक है, इमारतें या हमारे पास बिल्डिंग, रोड्स, सड़कें वगैरह। ठीक है, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि अगर कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है उसके लिए स्पेशल इंजीनियर्स बुलाए जाते हैं, जिनको हम मेनली सिविल इंजीनियर बोलते हैं, जो मुकम्मल बिल्डिंग का ढांचा, स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको तमील तक पहुंचाते हैं, उसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑन डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि तरक्की की तरफ मुंतकिल करना चीजों को, सच है कंस्ट्रक्टिंग, तामीर, घरों की तामीर, सड़कों की तामीर, ब्रिज। आपको पता है ब्रिज क्या होते हैं? जो बेसिकली आपको दो जगह को कनेक्ट करते हैं जिनका जमीनी रास्ता ना हो मेनली। ठीक है, उन दो जगहों को मेनली कनेक्ट करते हैं। और उसके अलावा एंड मेंटेनिंग दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इनका काम सिर्फ ये चीजें बनाना ही नहीं होता। ठीक है, कि अब सिंपल जब ये घर बना दे तो घर बना दे और वो 1-2 महीने बाद दोबारा टूट के गिर जाए तो फिर फायदा तो ना हुआ। तो मेनली ये इन बातों का ख्याल रखते हैं कि जो भी ये बिल्डिंग वगैरह बनाए उनकी जो मेंटेनिंग है, ठीक है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो एक काफी अरसे तक मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखते हैं, उनको सिविल इंजीनियर बोलते हैं। ये सिविल इंजीनियर हमारे पास आज से नहीं है, ठीक है, बहुत पुराने हैं। इस्लाम के अंदर, इस्लामी तारीख के अंदर भी जो मुस्लिम बादशाह गुजरे हैं मुगलिया दौर के अंदर, आपने ताजमहल देखा होगा, तो वो भी तो हमारे पास आप कह रहे हैं कि सिविल इंजीनियर्स ने बनाया। जो उस टाइम पर हमारे पास तामीर वगैरह करते थे, वो उनका शाहकार जो हमारे पास ताजमहल, आज एक ताजमहल हमारे पास सिंपल एक टूरिज्म प्लेस है कि जहाँ लोग देखने के जाते हैं और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। तो वो भी आप कह रहे हैं कि जो उस टाइम के सिविल इंजीनियर थे उन्होंने बनाया था। उसके बाद हमारे पास सिंपल आपकी बुक में ब्रिज की डिफाइन दी हुई है, आपको पता होना चाहिए। A structure used to provide a passage, passage का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, ओवर वाटर, पानी के ऊपर से, या हमारे पास मिसाल के तौर पर ये वाटर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने ये जमीन है, इस साइड पे जमीन है, इस साइड पे, तो अब हम इसको, आपको पता है पुल की हेल्प से क्रॉस करते हैं। तो पुल हमारे पास वाटर के ऊपर, सड़कों के ऊपर, और वैलीज, ठीक है, वादियों के आर पार भी जाने के लिए जो मेनली ज्यादा ढलवानदार होती है जगह, उनको उनके ऊपर भी पुल्स बनाए जाते हैं या ब्रिज बनाए जाते हैं क्रॉस करने के लिए। तो आपको ब्रिज की अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद जो हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम है, ये मेनली हम जितनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये सिस्टम ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिविल हमारे पास जो तामीराती वगैरह काम में रोल प्ले करते हैं। मैकेनिकल, जो आपने अक्सर आपकी कोई भी चीज खराब हो जाती है, ठीक है, आप दुकान पर लेके जाते हैं, मेनली इलेक्ट्रिशियन कहते हैं आप उनको, या मैकेनिकल कह सकते हैं, कि वो चीजों को बनाते हैं। इंगेज इन प्लानिंग एंड क्रिएटिंग डिवाइसेस, के मुख्तलिफ आलात को बनाते हैं डेट मेक यूटिलाइजेशन, ताकि उनका क्या किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। यूटिलाइजेशन मतलब इस्तेमाल, और फोर्स, उस कुव्वत का, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, टू अकॉम्प्लिश। इधर वाटर नहीं आएगा हमारे पास, इधर टास्क आएगा। ठीक है, टू अकॉम्प्लिश टास्क, एक खास काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स है, हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर बहुत से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा, वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, बेसिकली वो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अलावा हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी तो एक डिवाइस है हमारे पास, वो भी एक मशीन है। उसके अलावा जो फैन है, फैन का काम क्या होता है, सिर्फ फैन तो घूमते हैं
लेकिन हमारे पास इससे क्या प्रोवाइड होती है, हवा हमारे पास गर्दिश करती है, जिसकी वजह से हमें राहत महसूस होती है। तो मैकेनिकल ये सारी चीजें बनाते हैं, जो भी न्यू न्यू चीजें बनती हैं वो मेनली मैकेनिकल हमारे इंजीनियरिंग सिस्टम में ही बनाई जाती हैं, इसके प्रिंसिपल्स वगैरह को अप्लाई किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक आर्म, ठीक है, रोबोटिक आर्म क्या आपने शायद अक्सर फिल्मों में देखा हो, एक्चुअल में तो शायद ना देखा हो, लेकिन फिल्मों में मेनली देखा हो, आपने वीडियोस में देखा हो कि अक्सर फैक्ट्रीज के अंदर रोबोटिक आर्म्स, हाथ वगैरह यूज किए जाते हैं रोबोट्स के, ठीक है, वो चीजों को क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं और पैकिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम पे, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम होता है क्या, इसमें मेनली हमारे पास एक खाम माल मौजूद होता है, जिसको हम इंग्लिश में रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है। फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, कि हमारे पास जिस तरह हमने बात की थी कि चाय बनानी है, हमने अभी स्टार्टिंग में बात की चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको पता है दूध, चीनी और उसके अलावा हमारे पास आग, उसके अलावा हमारे पास कुछ दूसरी चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें वो रिक्वायर होती है बनाने के लिए। तो अब वो सब के सब क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है। जब हम उनको मिक्स करेंगे, प्रॉपर हीट करेंगे, ठीक है, और एक खास टाइम तक हीट करते रहेंगे, तो वो हमारे पास एक प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमारा मेन प्रोडक्ट जो हम हासिल करना चाहते थे। तो हमारे पास रॉ मटेरियल, काम माल की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी चाय की एग्जांपल से। उसके बाद थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस से मुराद कि हमारे पास ये केमिकली कंबाइन करती हैं चीजें, आपस में क्या कर रही होती हैं, केमिकली कंबाइन। आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं, मिसाल के तौर पर H2 प्लस O2, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती है और क्या बनाती है, वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है, या हमारी बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जो हमारा सांस लेने का अमल है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, फिर उस ऑक्सीजन को आगे सेलुलर लेवल, सेल के लेवल तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत से केमिकल प्रोसेस हैं, ठीक है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें केमिकल प्रोसेसेस तो लाजमी बातें इंक्लूड हैं। उसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेटिंग का मतलब मेनली फोकस करना, एक खास चीज पर ध्यान देना, वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इंटर का मतलब आपने याद रखना है दरमियान में, ठीक है। इंटर का क्या मतलब है हमारे पास, दरमियान में, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, इंटरेक्शन हमारे पास कशिश को बोलते हैं। ये हमारे पास और कर लेते हैं, हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो अब इनके दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है, जो इनके आपस के दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। और आपको बताता चलूं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हमारे पास जो लिक्विड, सॉलिड, गैस, आप देखते हैं कि पानी को अगर हम फ्रीज करें, बर्फ फ्रिज में रखें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में, और अगर हम उसी पानी को बॉयल करें, हीट करें, तो वो किस में, भाप में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही होता है। उसके बाद हमारे पास सिंपल एग्जांपल क्या, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में किस तरह रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि अक्सर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें मेनली जो गंदा पानी होता है उसको दोबारा से पीने के पानी में काबिल बनाया जाता है, उसके अंदर डिफरेंट इम्प्योरिटीज और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम का आप कह लें गिफ्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में मेनली हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आप कह लें किसी भी चीज का प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। कि हमने डिफरेंट चीजें पढ़ी हैं कि हमने बहुत से लॉस पढ़े हैं, बहुत सी बातें डिस्कस की, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी तो होगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब जो अमली जिंदगी में चीजें इस्तेमाल हो, तो एप्लीकेशन का लफ्ज हमेशा वहां यूज होगा साइंस में जहां कोई प्रैक्टिकल वर्क हो, ठीक है। जो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो किसके रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली के रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
ठीक है। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म के शायद आपने फिजिक्स पढ़ी, उसमें पढ़ा हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और मैग्नेट, इन दोनों का आपस में रिलेशन है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। और हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेट की हेल्प से बिजली भी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो डेवलप इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इन चीजों की हम स्टडी करते हैं और फिर इनके रूल्स को अप्लाई करके एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डेवलप करते हैं ताकि वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब इसकी एग्जांपल क्या है, होम ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। अक्सर हमारे घरों में तो नहीं, मेनली जो हाई क्लास, जो हमारे पास एलीट क्लास है, उनके घरों में मेनली बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं। उनमें हमारे पास सिंपल आप कह लें सिक्योरिटी सिस्टम भी मौजूद होता है। उसके अलावा जो उनकी लाइट्स वगैरह होती हैं वो सिंपल क्लिक ऑफ या फोन वगैरह से खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं या ऑन हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये होम ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेशन का मतलब खुद ब खुद, कि घर में कुछ ऐसे सिस्टम्स लगाए हुए जो खुद ब खुद ऑफ होते हैं, बंद होते हैं किसी चीज के रिलेटेड, ठीक है। तो या आपने अक्सर वो अगर किसी बड़े मॉल में गए हो तो आप जब एंटर करते हैं तो मेनली जो अगर आगे शीशे का दरवाजा लगा हो तो वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है आपके आते साथ में, कुछ मॉल में लगा होता है, ठीक है। तो अब सिंपल हमारे पास इनमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो सिक्योरिटी अलार्म घरों में आप टोर आता है तो हमारे पास किस तरह सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है, इसके पीछे मुकम्मल साइंस है, ठीक है। लेकिन जो ये बेसिकल सिस्टम्स हैं, जो ऑटोमेशन के सिस्टम्स हैं, मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में डेवलप किए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम की, ठीक है, जो मेनली हमारे पास मौजूदा दौर की रिक्वायरमेंट भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम क्या करेंगे, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डेवलप करेंगे जो हमारे पास हमारी जो फंक्शनिंग है, डेली लाइफ रूटीन है, उसकी फंक्शनिंग में क्या करें, हेल्प करें। आपको पता है हमारे फोन के अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम डेली बेसिस पर यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और हम उनसे फायदा ले रहे हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइनिंग का मतलब पहले हमारे पास जिस तरह मुकम्मल एक बिल्डिंग वगैरह बनानी है तो उसका स्केच बनाया जाता है, इसी तरह सॉफ्टवेयर का भी मुकम्मल स्केच बनाया जाता है कि हमारे पास वो किस तरह काम करता है। उसके बाद डेवलपिंग के उसको हम फर्दर आगे इनहांस कर सकते हैं। उसके अलावा मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन के जो जब वो सॉफ्टवेयर काम करे तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई खराबी वगैरह ना आए, ठीक है। टास्क एरेडिकेटिंग एरर, एरेडिकेटिंग एरर का मतलब है कि जो हमारे पास उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई एरर वगैरह है, खामी गलती वगैरह है, उसको रिमूव करें, काम के अंदर कोई रुकावट चीज ना बने, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो मेनली सॉफ्टवेयर को डेवलप करे, डिजाइन करे, उसके अलावा सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को क्या रखे, मेंटेन रखे, खास काम परफॉर्म करने के लिए। उसके अंदर जो काम वगैरह करना है उस सॉफ्टवेयर से हमने लेना है, उसके अंदर कोई रुकावट वगैरह ना आए। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है आप कह लें एन ऑनलाइन टूल फॉर असिस्टिंग अ लाइब्रेरी इन ट्रैकिंग बुक्स। आपके पास बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें मेनली आप ऑनलाइन लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं जहां आप सर्च करते हैं कि आपको ये वाली बुक रिक्वायर है, चाहिए, तो आपको सिंपल क्या होता है कि वो बुक्स की रिकमेंडेशंस आपके सामने आ जाती हैं और आपको जो बुक उनमें से रिक्वायर होती है वो आप ले लेते हैं। आपके लेवल पे तो शायद आपने ऑनलाइन लाइब्रेरी की एक्सेस ना की हो, लेकिन आगे जब आप फर्दर स्टडीज करेंगे तो आपको ये ऑनलाइन लाइब्रेरीज बहुत हेल्पफुल होंगी और वहां आप इजीली कोई भी बुक तलाश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें से कोई भी ऐसी बात जो अंडरस्टैंड ना हुई हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रेज करें, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक लाजमी करें। शुक्रिया।